अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से। जनाब मैं भी खैरियत से हूँ, मजे में हूँ, फिट हूँ, लेकर आई हूँ गर्मा गर्म खबरें। अगर पहली खबर की बात करें तो आपको बताएंगे हाल ही में आयमा बेग को कौन कॉपी करता है। इस बारे में आयमा बेग ने क्या इंकिशाफ किया है, कौन सी दूसरी सिंगर पर ऐसे इल्जामात लगा दिए जनाब जिस पर दूसरी सिंगर जो है वो परेशान हो गई है। तो वहीं पर आपको दूसरी खबर देंगे कि शबनम पाकिस्तान आने पर क्यों रो पड़ी है जनाब, कौन सी ऐसी यादें ताज़ा हो गई कि मशहूर और मारूफ पुरानी अदाकारा अगर शबनम की बात करें तो पाकिस्तान पहुंचते ही रोना शुरू हो गई, क्यों रोई हैं जनाब, ये भी बताएंगे आपको आज की वीडियो में। और अगर तीसरी खबर की बात करें तो आपको बताएंगे कि हीरा मानी जो कि अपनी आए दिन सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जनाब तनकीद की जद में रहती है, क्योंकि अपनी बोल्ड परफॉर्मेंस की वजह से और अपनी बोल्ड शूट्स की वजह से वो आए दिन तनकीद का निशाना बनती रहती हैं, लेकिन फिर भी बाज नहीं आती। लेकिन अब उन्होंने फिर एक ऐसी हरकत कर डाली है जिस पर उनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो जनाब तीनों खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो यकीनन आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो अब बिना वक्त को जाया किए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले बताएंगे कि हाल ही में आयमा बेग ने ऐसे इंकिशाफात की हैं कि उन्होंने अली भट्ट साहब की एक पॉडकास्ट में शिरकत की जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर जनाब बात की। ना सिर्फ अपनी जिंदगी के पहलुओं पर बात की मुख्तलिफ, बल्कि उन्होंने अपने ब्रेकअप और जो कुछ जिंदगी में माजी में हुआ उस सब पे भी बात की। लेकिन हाल ही में उन्होंने जनाब इसी पॉडकास्ट के अंदर एक और ऐसा इंकिशाफ किया जिसमें उन्होंने बताया कि नई उभरती हुई गुलकारा अगर बात करें निहाल नसीम की तो वो मुझे कॉपी करती हैं सर से लेकर पाँव तक। जी तो उन्होंने इंकिशाफ किया है कि निहाल नसीम जो है गुलकारा नई उभरती हुई जो कि सदका गाने से जनाब बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो जनाब वो मुझे कॉपी करती हैं, ना सिर्फ मेरी ड्रेसिंग को कॉपी करती हैं बल्कि मेरी गुलकारी के तरीके को भी बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं, मुझे बहुत सर से लेकर पाँव तक फॉलो करती हैं। इस पर अली भट्ट साहब ने कहा कि इसको हम क्या समझे कि आप उन पर तनकीद कर रही हैं। तो इस पर उन्होंने कहा नहीं मैं तनकीद नहीं कर रही, बल्कि मेरा ये मानना है कि मैं उसको इस काबिल लगी या मेरी शख्सियत में कुछ ऐसा खास है कि वो मुझे कॉपी करती हैं। तो जनाब ये थी आयमा बेग की पहली खबर। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। आपको बताएंगे कि हाल ही में शबनम की अगर बात करें जो कि माजी की मशहूर और मारूफ 1962 में इन्होंने पहली फिल्म की थी जनाब, अगर उसकी बात करें तो शबनम ने जो कि बहुत सारा काम किया है पाकिस्तान में, लेकिन ये आर्टिस्ट है बांग्लादेश की, लेकिन जब भी पाकिस्तान आने का मौका मिलता है तो ये छोड़ती नहीं है, ये पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करती हैं। हाल ही में कराची में एक तकरीब में इन्होंने शिरकत की जिसको होस्ट कर रही थी बुशरा अंसारी, उसमें इनसे सवालात किए गए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की, लेकिन ये रो क्यों पड़ी। इन्होंने कहा कि हर दफ़ा जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो मेरे शोहर राबन घोष्ट जो थे वो मेरे साथ आते थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे गाने भी लिखे और बहुत सारे गानों पर मैंने परफॉर्म भी किया उनके। हर दफ़ा पाकिस्तान वो मेरे साथ आते थे, लेकिन इस दफ़ा जब मैं अकेली आई हूँ और मेरे शोहर मेरे साथ नहीं हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इस पर वो रोने लगी और बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई। उनका कहना है कि मेरे शोहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने ज़िंदगी के हर मकाम पर मेरा साथ दिया, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। यकीन कीजिए कि अच्छे शोहर का साथ होना आज के दौर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यकीन कीजिए कि अच्छा शोहर इंसान को किस्मत से मिलता है, यकीन कीजिए। चलिए आज की बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तो बताएंगे आपको हीरा मानी के बारे में। ऐसे ऐसे उल्टे पंगे लेती रहती हैं, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम करती हैं, शोबिस शख्सियात के साथ इतनी ज्यादा ओवर हो जाती हैं और इतने इतने बोल्ड शूट्स कर देती हैं, बिना अपने आप को पता नहीं कितना खूबसूरत समझती हैं ये, और आए दिन अपनी कभी किसी पिक्चर की वजह से वायरल हो जाती हैं, किसी बोल्ड शूट की वजह से वायरल हो जाती हैं, तो उन्हें तनकीद की जद में रहना पसंद है। तो जनाब हाल ही में हीरा मानी ने एक परफॉर्मेंस के दौरान, परफॉर्मेंस से पहले जुनैद खान को जनाब गले लगाया है, जिस पर सोशल मीडिया सारिफिन ने उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि हीरा मानी का ये अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस पर लोगों ने मुख्तलिफ तबसरे किए। इस पे हीरा मानी ने जनाब गाना भी गाया जिस पर उन्होंने कहा लोगों से कि मुझे प्लीज़ तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाए, और फिर लोगों ने जनाब क्या किया कि उतना ही ज्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया है कि मौसीकी को बहुत सारी बातें की और साथ में उनका जुनैद खान से मिलना गले उनको भारी पड़ गया है जनाब, जिस पर लोगों ने कहा है कि आपके शोहर आपको किस तरह इजाजत देते हैं गैर मर्दों से गले मिलने की। तो कहीं इसी पर दूसरे लोगों ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जब शोहर खुद दूसरी खवातीन से इसी तरह गले मिलता है तो बीवी भी ऐसी मिलेगी। इस तरह के मिले जुले तबसरे जो है वो सामने आते जा रहे हैं, लेकिन जनाब हीरा मानी जो है वो काफ़ी परेशान भी हैं, लेकिन मुझे पता है वो बाज नहीं आएंगे। इसके बाद वो फिर कुछ ऐसा करेंगी, ऐसा पब्लिसिटी स्टंट वो लेती आती रहेंगी। ऐसी नई गर्मा गर्म खबरें लेकर आपकी खिदमत में आते रहेंगे, फिर से हाजिर होंगे ऐसी नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।